मुनिश्री, ऑनलाइन एक प्रश्न आया है। मुनिश्री, हम पाप कार्य क्यों करते हैं? ये यदि करने के पहले प्रश्न आ जाए ना तो अपने आप छूट जाएंगे। इसका सरल और संक्षिप्त उत्तर तो इतना ही है, करने के बाद पूछते हैं इसलिए उसके प्रति अरुचि नहीं होती। पानी जो होता है, पानी को यदि आप प्लेन सरफेस पे रख दो तो फिर उसको चारों ओर जाने की संभावनाएं हैं, लेकिन कहाँ जाने का प्रयास करता है? जहाँ ढलान होती है। ऐसे ही हमारा मन होता है, यदि उसको किसी तरफ से चारों बांधे नहीं गए हों, उसके साइड्स खुले हों, तो अक्सर वो वहीं जाने का प्रयास करता है जहाँ ढलान होती है। और ढलान जिसको पतन कहा जाता है, उसी का नाम पाप होता है। आप चाहते हैं कि आपका मन पापों में ना जाए, तो उस जो आपके मन को जो आपने खुला छोड़ रखा है उसको चारों तरफ से या तो बांध दो, या फिर चारों तरफ से नहीं बांध पा रहे हैं तो ऊपर की ओर खुला रखो और नीचे जहाँ ढलान है वहाँ बांध दो, तो भी आपका मन पापों में नहीं जाएगा और आप बच जाएंगे। तो जैसे नीचे जाते हुए पानी को ऊपर लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? मशीन लगानी पड़ती, यंत्र लगाना पड़ता। उसे मशीन से काम बन जाए तो नहीं, करंट भी देना पड़ता, शक्ति पावर देनी पड़ती। तो जैसे नीचे जाते हुए पानी को ऊपर लाना चाहते हैं तो किसी यंत्र या शक्ति की आवश्यकता होती है, वैसे ही नीचे जाते हुए मन को यदि आप ऊपर लाना चाहते हैं तो किसी मंत्र या भक्ति की आवश्यकता होती है। और जिनके जीवन में मंत्र का मतलब सिर्फ नमोकार मंत्र ही नहीं, जो भी गुरुओं के वाक्य, जिनवाणी की शब्द अथवा नमोकार मंत्र भी हो सकता है, जो भी हमारे मन को तंत्र प्रदान करे वही फिर मंत्र बन जाया करता है। तो आप यदि चाहते हैं कि आपका मन पापों में ना जाए तो आप ऐसे अपने मंत्र को तंत्र प्रदान करने के लिए कुछ न कुछ युक्ति अपनाएं। अगले प्रश्न के लिए विदिशा में प्रतिमाधारी सगुन बुआ जी विदिशा की अपना प्रश्न पूछेंगी। गुरु आपके चरण की प्रतीक्षा में हैं पिछले 4 महीने से। गुरु के चरणों में मेरा मन से, वचन से, काय से सत वंदन, सत वंदन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, जब तक कि गंगा में पानी रहे। पहले प्रश्न, अभी समय नहीं, देखो दूसरा का पहले प्रश्न। गुरुदेव, मैं 7 प्रतिमा आचार्य श्री से धारण की हुई है। मैंने भगवान के माता पिता भी बन चुकी हूँ। अब मुझे आगे अपना रास्ता प्रशस्त करना है, मुझे दीक्षा लेने की प्रबल इच्छा है। बहुत अच्छा। गुरुदेव, उसके लिए मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं शीघ्र अतिशीघ्र दीक्षा के लिए तैयार हो सके। रास्ता सुनो, गुरुदेव के पास जा कर के निवेदन करें, और बाकी जब तक वहाँ पहुँचने के पर आपकी यदि सफलता नहीं मिल रही है तब तक आप साधना को और उत्कर्ष प्रदान करें ताकि आपका पुण्य और गाढ़ा हो पाए। इतना ही आपको प्रश्न का उत्तर मैं समझता हूँ। ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर पूछने में कई बार क्या हो जाता है कि हमारा जो पुण्य है वो कई बार गाढ़े की वजह पतला होने लग जाता है। साधना बढ़ाओ और गुरुदेव के समक्ष जा करके अपनी बात को रखो। यही आपके प्रश्न। गुरुदेव, मैं गुरुदेव के चरणों में जा रही हूँ। प्रश्न पूछने के पहले पूरे समझ लिया करो। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती मृदुला जैन जी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। प्रश्न मेरी मम्मी की तरफ से है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है और शुरू से जो सुनती आ रही, पूजा हुई, स्तुति हुई, तो वो ये कह रही थी कि हमें क्या पता हम सही सुने कि गलत, तो वैसे ही पढ़ते हैं, तो क्या उनको गलत पढ़ने का दोष लगेगा यदि गलत सुना होगा? नहीं नहीं, जो उनके गलत पढ़ते हैं अथवा सही पढ़ते हैं इस बारे में शंकालु हैं, उनको उनके जो सुना रहे हैं उनको सुन करके सही पढ़ रहे हैं अथवा गलत पढ़ रहे हैं, इसका निराकरण कर लेना चाहिए। उनको दोष लगे या न लगे, लेकिन जो जानते हैं कि ये गलत भी पढ़ सकते हैं और सुधार नहीं रहे हैं तो दोष आपको अवश्य लगेगा। ऐसा। नमस्ते महाराज। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती रेखा जैन जी अपना प्रश्न पूछेंगी। नमस्ते महाराज जी। जैसा कि मूक माटी जी ग्रंथ में हमने पढ़ा है कि पथ दो और पाथे भी दो, तो उसमें पाथे का मतलब क्या है? पाथे का मतलब पठौनी। पठौनी समझते हो? आप जब रास्ते में जाते हैं यात्रा पे तो नाश्ता लेके जाते कि नहीं? तो यहाँ पर पाथे का अर्थ जिस पथ पर, जिस रास्ते पर आप जा रहे हो उस रास्ते के योग हमारे लिए साधन सामग्री तो होनी चाहिए। कहीं रास्ते में कुछ आवश्यकता लगे
तो वहाँ पर वो काम आ सके। ऐसे ही पथ तो मिला, यानी कि सम्यक दर्शन मिला, रास्ता मिला हमारे लिए। पदवी यानी कि चरण मिल गए, सम्यक चारित्र, लेकिन उस सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के बीच में जो संतुलन बना के रखता है, जिसका नाम सम्यक ज्ञान है, उसी का नाम यहाँ पाथेय है। अगले प्रश्न के लिए स्वाति जैन जी अपना प्रश्न पूछेंगी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न महिलाओं को लेकर ही है। जैसे हमारी समाज और धर्म में महिलाओं को एक सेवक के रूप में देखा गया है, लेकिन अगर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, मतलब पढ़ाना और सब मिलता है, तो वो हर सेक्टर में जाके अपनी योग्यता दिखा सकती हैं। तो महाराज जी, फिर भी उनको एक सेवक का ही दर्जा क्यों दिया जाता है कि उनको मतलब घर संभालना और ये तो करना ही पड़ेगा? नहीं, ये आपने एक पक्ष बयां किया महिलाओं के प्रति जो समाज में धारा है। यदि आपने मूक माटी पढ़ी और थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा किसी भी पुरुष को यहाँ याद नहीं किया। महिलाओं की जितनी महिमा मंडन मूक माटी में आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने किया है, उतना तो किसी अन्य साहित्य में आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। और दूसरी बात, जहाँ तक भारतीय संस्कृति की बात है, भारतीय संस्कृति में जिस रूप में महिलाओं का स्थान होना चाहिए उसका सर्वोत्तम रूप प्रदान किया है। भक्तामर में भी देखो, किसी भी नाभि राय का नाम नहीं आया, किसका आया? 100 नारी 100 सुत को, महिलाओं का नाम आया। और उसमें भी जो भी अपन जितने भी संबोधन देते हैं, जैसे अन्य जनितरों में चलता है, सबसे पहले क्या बोलते? राधे श्याम, सीताराम, हाँ, रमाशंकर, ये सब क्या है? महिलाओं को पहले रखा है। लेडीज़ फर्स्ट की अवधारणा आज की नहीं, बहुत पहले की है। लेकिन आज जो तथाकथित रूप से वुमन एम्पावरमेंट, वुमन लिबरलाइजेशन और समानाधिकरण की बात की जाती है, वो बहुत ही मिथ्या है। स्त्रियों के लिए जो भी सम्मान होना चाहिए उसका कहीं भी कोई नकारा नहीं गया है। उसको उचित सम्मान भारतीय संस्कृति में दिया गया था, दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा, यदि जब तक वो भारतीय संस्कृति का अनुकरण करती रहेगी संस्कृति तब। अब जो कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर के जो 2-3 नारे दे दिए, वुमन लिबरलाइजेशन, वुमन एम्पावरमेंट, वो ऐसे लोगों ने ला के दिए हैं जिनका नारी के प्रति सबसे गंदा और घटिया विचार है। जिन्होंने ये नारे ला के दिए हैं, वो जिनके जो भगवान माने जाते हैं, ऐसे उन भगवानों का कहना है, मैं नाम लेना चाहता हूँ यहाँ पर, उन भगवानों का कहना है कि स्त्रियों में तो आत्मा ही नहीं होती। जिस ब्रिटेन से ये नारे आए हैं, उस ब्रिटेन के जो भगवान माने जाते हैं, नाम मैं जानता हूँ लेकिन बोलूँगा नहीं, उनका ये कहना है कि स्त्रियों में तो आत्मा ही नहीं होती। क्या आप स्वीकार कर पाएंगे? जिस वुमन एम्पावरमेंट की आप बात कहते हैं, वुमन लिबरलाइजेशन की आप बात कहते हैं, क्या इस बात को स्वीकार कर पाएंगे कि आपके पास आत्मा नहीं है? और ये तो फिर भी छोटी बात है। इसके बाद जो उन्होंने कहा कि इनको तो एज ए चेयर उपयोग करना चाहिए, कितना घटिया विचार है। और ऐसे व्यक्ति जो नारी के बारे में इतना गंदा विचार रखते हैं, और वो यदि वुमन लिबरलाइजेशन, वुमन एम्पावरमेंट की बात कहते हैं, तो इस नारे के पीछे उनका उद्देश्य क्या है आप समझ सकते हैं। ये नारा नारी के लिए और घटिया स्थान ले जाने करके छोड़ेगा। इसलिए भारत में, भारतीय संस्कृति में जितना उचित स्थान स्त्रियों को होना चाहिए उससे बढ़कर के स्थान दिया गया है। कहीं कहीं पर जो वाली बात आती है कि संसार में विश्वेल नारी तजी गए योगीश्वरा, वहाँ पर वो विश्वेल नारी का अर्थ आप समझ नहीं पाए। बिल्कुल ठीक कहा है, वहाँ पर जो बदलने की आवश्यकता आपने महसूस हुई कि संसार में विषयाभिलाषा जो आपने कह दिया, ऐसी आवश्यकता थी नहीं। वहाँ पर कहीं रूप से नहीं कहा कि संसार में विषवेल बेटी, ऐसा नहीं कहा। संसार में विषवेल बहन, ऐसा नहीं कहा। संसार में विषवेल माँ, ऐसा नहीं कहा। किसको कहा? संसार में विषवेल नारी। और नारी का अर्थ आप अलग रूप में समझ सकते हैं। जो विषयों की ओर ले जाती उसको विषवेल कहा, जो विषयों से बचा करके मातृत्व की ओर ले जाए, वात्सल्य की ओर ले जाए, उसको कहीं भी नहीं कहा। इसलिए इस पंक्ति का भी जो दुरुपयोग किया जा रहा है, उस पंक्ति के दुरुपयोग से ही बचना चाहिए। संसार में विषवेल नारी सही कहा है। संसार में विषवेल बेटी कहते, विषवेल माँ कहते, विषवेल बहन कहते, तो हम समझते कि शायद नारी के प्रति सेवक जैसा व्यवहार किया जा रहा है। नारी को हमेशा सेवा के योग्य माना गया है। यत् नार्यन्ते पूज्यन्ते तत् रमन्ति देवा, ऐसी कुछ एक सूक्ति भी आती है कि जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है वहाँ पर देवों का निवास होता है। ऐसी भारतीय संस्कृति के सूत्र हैं। इन सूत्रों का हम सम्मान करें, ना कि वुमन लिबरलाइजेशन और वुमन एम्पावरमेंट की बात करें। भारतीय नारी पहले स्वतंत्र थी, है और आगे भी रहेगी। दुनिया में कोई भी स्वाधीनता बंधन के बगैर नहीं होती। सिद्ध परमेष्ठी भी जो पूर्णता कर्मों से स्वाधीन हो गए, जब उन्होंने भी लोक का बंधन स्वीकार किया, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है उनका, उसके बावजूद भी
धर्मास्ति कार्य नहीं होने के कारण अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट होने के पश्चात भी उस मर्यादा को स्वीकार किया। तो जब सिद्ध परमेष्ठी जैसे वो तो नारी नहीं थे, वो तो पुरुष थे, वो सारे कर्मों से बंधन से मुक्त हो गए, उसके बावजूद भी मर्यादा को स्वीकार किया है। तो मर्यादा में रहना ये सेवक बनाना नहीं, उसकी सही सेवा करना है। मर्यादा जितनी बनाई जाएगी उतना ही जाकर उसका सम्मान हो पाएगा। और एक और उदाहरण आप समझ लीजिए, मान लो इस पूरे पांडाल में रेत भरी है और उसका लेवल ये है, आप चाहो कि उसका लेवल इतना हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? और डालना पड़ेगा, है ना। इतना ही हमारा आसान प्रश्न होगा तो आपसे क्यों पूछते? जब आप इतने अपने मन के प्रश्न पूछते हैं तो हम भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यदि उतनी ही रेत में यदि आप उसको इतना करना चाहते हैं तो उसको आपको कुछ ऊपर से नहीं डालना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा। ये समेटना एक मर्यादा है, इस मर्यादा से ही उतनी ही रेत में उसका स्थान यहाँ से यहाँ हो जाता है। ऐसी नारी जितना अपना विस्तार करेगी अनावश्यक, उतना ही पतन को प्राप्त होगी, और जितने अपनी मर्यादाओं के भीतर रहेगी वो तो फिर मरुदेवी, सीता और अन्य ऐसी सती के रूप में विख्यात हो जाएगी। और चंदनबाला जिसका नाम अभी लिया गया था वो भी महावीर को लाने के लिए मजबूर कर देगी। ऐसी नारी की यहाँ पर सेवा की जाती है। ऐसी नारी की सेवा जहाँ से संस्कृति में की जाती हो, उस संस्कृति को बदनाम करना ये उन्हीं देशों का एक फितूर बन गया है जिन्होंने नारी को बहुत निंदनीय रूप दिया है। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती जयंती जैन जी अपना प्रश्न रखेंगी। नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, जो जिनवाणी का ज्ञान कराते प्रतिमाधारी आदि होते हैं तो उनका हमारे यहाँ किस विशेषण से गुरु के किस विशेषण से नाम रखेंगे? और जो रौद्र ध्यान आदि होते हैं उनमें फिर से थोड़ा सा मिस कर गए, पूरा फिर से पूछिए। जो जिनवाणी का ज्ञान कराते हैं और दिगंबर मुनि नहीं है, प्रतिमाधारी आदि पंडित कोई भी है, तो उनके लिए हमारे यहाँ कौन से विशेषण से गुरु का नाम दिया जाता है? हाँ। और गुरुदेव एक और, जो रौद्र ध्यान आदि में आनंद शब्द दिया जाता है, आनंद आदि लगाते हिंसानंदी आदि, तो उसको हम अपने लिए कैसे समझें कि हम रौद्र ध्यान कर रहे हैं, उससे फिर कैसे बचे? फिर कि आनंद नहीं, हिंसा करते हैं तो होता, आनंद नहीं ठीक। दो प्रश्न हो गए इनका। पहला प्रश्न तो इनका ये है कि जो हमारे लिए शास्त्र अध्ययन स्वाध्याय इत्यादि कराते हैं, लेकिन वो दिगंबर गुरु तो नहीं है, लेकिन श्रावक के रूप में है, गृहस्थ रूप में है, तो उनको कौन सा संबोधन देना चाहिए? जिनवाणी में ऐसे कई संबोधन आए हैं। गृहस्थाचार्य के रूप में भी एक संबोधन आता है, विद्वान इस रूप में तो आता ही है, पंडित, और कई ऐसे विशेषण जिनको कहना चाहिए एक गृहस्थों में आदर्श रूप दिया गया है, वो संबोधन भी आते हैं। नहीं है तो जिसको एक तरह से आपने नाम सुना है ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब जो यज्ञ इत्यादि करते वो ही नहीं, जो गृहस्थ में रह कर के भी प्रत्येक आत्मा में ब्रह्म इसको मानते, इसका नाम ब्राह्मण होता था। हालांकि आज एक शब्द देना ठीक नहीं माना जाएगा क्योंकि ये जाति विशेष को इंगित करने वाला है, लेकिन ऐसे शब्द बहुत पवित्र है। तो गृहस्थाचार्य, पंडित जी, अथवा मान लो वो अविवाहित हैं या अथवा व्रती हैं तो उनके लिए ब्रह्मचारी भैया आदि आदि दिया जा सकता है। पहले भी कुछ ऐसे विशेषण चलते थे जिसको वर्णी रूप इत्यादि दिया जाता था, लेकिन वो अलग अलग रूप में चले गए हैं। लेकिन इतना ही पर्याप्त है, यदि उनका जो रूप सिर्फ ज्ञान के रूप में ही हम उनको क्यों किसी विशेषण से संबोधित करना चाहते हैं, उनका जो पद है आचरण के रूप में, उस आचरण के योग जो पद है उससे भी संबोधित करके उनका उचित सम्मान हम कर सकते हैं। एक चीज़। दूसरा प्रश्न जो किया गया कि रौद्र ध्यान, चूँकि 5 पाप होते हैं, उन 5 पापों में आनंद मनाना इसी का नाम रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान 4 ही माने गए हैं, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और विषय संरचनानंदी। तो हिंसा पाप का आनंद मनाना ये हिंसानंदी हो गया, झूठ पाप में आनंद मनाना मृषानंदी हो गया, चोरी पाप में आनंद मनाना ये चौर्यानंदी हो गया। लेकिन परिग्रह और कुशील, इन दोनों पापों में आनंद मनाने का नाम विषय संरक्षणानंदी हो गया। अब जो प्रश्न किया गया कि हम कैसे समझें कि वो रौद्र ध्यान की ओर जा रहा है अथवा मात्र पाप रूप में है, तो एक कर्तव्य मान करके, दायित्व मान करके गृहस्थ जीवन में जो कुछ भी आरंभ सारंभ होते हैं उनको करना पड़ रहा है, इस प्रकार से किया जा रहा है, तो वो तो पाप की श्रेणी में आएगा। लेकिन अब कर करके हम कुछ विशेष इसमें सफलता और कुछ विशेष श्रेय ले लेंगे तो उसकी जो प्रति हमारी आनंद की अनुभूति होती है, फिर वो एक तरह से रौद्र ध्यान की ओर आपको ले जा रही होती है। इससे जरूर आप बच सकते हैं चाहें तो।
महर्षि उसमें निरंतर होते हैं, कभी छूटते नहीं हैं गुण स्थान अपेक्षा से, तो हाँ। उस समय कैसे समझेंगे कि हमारा बता तो रहे, उस रौद्र ध्यान की तीव्रता को बचाया जा सकता है। 5 तो पाप हैं, लेकिन 5 पापों में आनंद की हमारी कितनी अपने आप में गहराई है, उसको तो कमती किया जा सकता है। और जब उसको कमती किया जाएगा तो हमारा रौद्र ध्यान आर्त ध्यान की ओर भी जा सकता है। रौद्र ध्यान आर्त ध्यान की ओर न जाकर के धर्म ध्यान की ओर भी जा सकता है। निमित्त तो वही रहते हैं, लेकिन हमारे उपयोग विशेष की व्यवस्था के माध्यम से वो धर्म ध्यान अथवा रौद्र ध्यान की ओर परिणत होते रहते हैं। अगले प्रश्न के लिए श्रीमान कैलाश चंद जी जैन अपना प्रश्न पूछेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आगम में किसी भी कार्य की सफलता के कुछ कारण बताए हैं, जिसे पंच समवाय के रूप में कहा जाता है, जिसमें पहला उपादान की योग्यता, दूसरा योग्य निमित्तों का मिलना, तीसरा योग्य पुरुषार्थ, चौथा काल लब्धि, पांचवा भवितव्यता। ये 5 कारण बताए हैं। तो शिवकोटि महाराज के उदाहरण में उनकी उपादान की योग्यता थी और उनके योग आचार्य भगवान के सानिध्य उन्हें प्राप्त हो रहा था, लेकिन क्या कारण था महाराज जी कि वो उनके संबोधन से वो कार्य नहीं कर पाए। जो एक माँ सरोवर के किनारे उड़द की दाल को धो रही थी, तो श्वास भिन्नम में उनको अपनी आत्मानुभूति हो गई। क्या काललब्धि का प्रभाव था? हाँ, बहुत अच्छा। शिवकोटि नहीं, शिवभूति महाराज। हाँ, शिवकोटि तो भगवती आराधनाकार हैं। शिवभूति महाराज की आप बात पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये जो 5 समवाय की आपने बात कही है, आचार्य प्रणीत किस ग्रंथ में 5 समवायों का वर्णन है, हमें बता दीजिए। महाराज जी ऐसा आचार्य प्रणीत किसी भी ग्रंथ में आप 5 समवाय रूप में शब्द नहीं पाएंगे। ये जनेन वर्णी जी का जो शांति पद प्रदर्शन है वहाँ देखने को मिलता है, अथवा तथाकथित मल्ल जी द्वारा लिखित एक जो ग्रंथ है उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, उसमें शायद ध्वनि मिलती है ऐसा। बाकी 5 समवाय की व्यवस्था कहाँ किस सिद्धांत ग्रंथ में आती है, पहले तो ये देखने योग्य है। दूसरी बात, ये 5 समवाय में जो आपने अभी नाम गिनाए कि उपादान, निमित्त, काल लब्धि, पुरुषार्थ और भवितव्यता, इन 5 की बजाय यदि 2 में ही समझ लें कि निमित्त और उपादान, ष्टोपदेश में श्लोक भी आता है, योग्योपादान योगेन दशदा स्वर्णदा मता द्रव्यादि स्वाति संपत्ता वात्मनो प्यात्मता मता, कि योग उपादान योग निमित्त मिलने पर वो स्वर्ण पाषाण जैसे स्वर्ण रूप प्राप्त कर लेता है, वैसे ही योग उपादान की योग्यता और योग निमित्त मिल जाए, इन दोनों का मिलना बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी ये दोनों मिल जाते हैं तो सफलता चरम पर पहुंच जाती है। शिवभूति महाराज की जहाँ तक बात आपने कही कि उनके ऐसा कौन सी काल लब्धि थी आदि आदि, तुष्मास भिन्नम, 5 लब्धियाँ तो सुनी हैं आपने, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और अंतिम लब्धि है करण लब्धि। इन 5 लब्धियों में कहीं नहीं आया काल लब्धि की बात, बल्कि 4 लब्धियाँ तो भव्या भव्येषु सामन्ना, ऐसी बात कही जाती है कि भव्य के पास भी हो सकती हैं, अभव्य के पास तक भी संभव है। इन भव्य और अभव्य के रूप में इन 4 लब्धियों के प्राप्त होने के बाद हम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। जिस जीव के पास करण लब्धि प्राप्त करने की सामर्थ्य है वही भव्य होगा, यानी जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है, होने योग्य, उसी का नाम भव्य होगा। ये जो बात कही, अब ये 4 लब्धियाँ तो सबके पास हैं और 5वीं लब्धि सिर्फ करण लब्धि है। अब इन 5 लब्धियों में भी कहीं काल लब्धि का नाम नहीं आया, लेकिन काल लब्धि जो हम सुन करके उसको धारणा बना करके काल के ऊपर अपना पूरा पुरुषार्थ छोड़ देते हैं। काल पर कोई तिलक नहीं लगा कि हाँ अब इस काल में ही आपका पुरुषार्थ या आपका उपादान जागृत होने वाला है। हम अपनी कई बार अकर्मण्यता को भी काल लब्धि के ठीकरे मढ़ करके और अपने आप को जैसा चल रहा है वैसे चलने दो ऐसा मान लिए करते हैं। आपकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक आम विचारधारा जो समाज में प्रचलित है उसकी हम बात करना चाह रहे हैं। तो कई बार हम अपनी अकर्मण्यता को भी काल लब्धि के ठीकरे फोड़ देते हैं। उपादान उनका सशक्त हो गया, क्या उसमें काल लब्धि नियामक थी
और किसी एक काल लब्धि में यदि काल सब कुछ करने वाला है तो उस काल में दूसरे उपादान किसी अन्य रूप परिणत भी हो रहे हैं। उसी काल में कोई ऐसे उपादान भी हैं जो नरक का बंध भी कर रहे हैं, उसी काल में कुछ निगोद का बंध भी कर रहे हैं। ऐसे यदि काल के ऊपर हम आरोपित करेंगे तो फिर काल सब कुछ करने वाला होगा, जबकि काल तो निष्क्रियाणी च, निष्क्रिय द्रव्य है। द्रव्यों के रूप में भी उसकी व्यवस्था निष्क्रिय के रूप में बताई गई है। क्रियावती शक्ति तो मात्र जीव और पुद्गल इन दो ही द्रव्यों के पास है। तो जो स्वयं अपने आप में निष्क्रिय है वो दूसरों को सक्रिय कैसे कर सकता है? सक्रिय द्रव्य भी दूसरों को सक्रिय नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता अपनी अपनी स्वतंत्र है। तो फिर एक काल द्रव्य हमारे लिए बाधित कैसे कर सकता है और वो काल द्रव्य हमारे लिए प्रेरित कैसे कर सकता है? ऐसे काल के ऊपर आरोपित ना करके, क्योंकि ये काल के ऊपर आरोप मढ़ना कहीं हमारे उस काल के लिए कारण ना बन जाए जिस काल को हम अपने पास नहीं लाना चाहते। काल का मतलब दूसरा भी होता है, इसलिए काल लब्धि की यहाँ पर बात नहीं। उनकी वो जो 5 लब्धियों में अंतिम लब्धि थी, उस करण लब्धि में वो जीव ढल गया था, तब जाकर के उसका सम्यक दर्शन भी, उसके साथ साथ उसका आचरण तो था ही। द्रव्य से भले ही रहा हो, कैसा भी रहा हो। और हम इसको द्रव्य से क्यों कहें? वो तो भावलिंगी संत थे, और भावलिंगी संत थे तो उनके जो श्रेणी में चरण योग लब्धियाँ होती हैं, जिसको अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण कहते हैं, वहाँ पर भी करण लब्धियाँ होती हैं। कुछ के योग उनकी वो उपादान शक्ति सशक्त हो गई थी, तब जाकर के निमित्त भले ही वो उड़द की दाल का छिलका अलग करना हो गया हो, भले ही वो किसी प्रकार से नमोकार मंत्र याद न कर पाते हों, लेकिन जो किसी भी मंत्र को भूल जाता था वो उस समय ऐसे मंत्र का सृष्टा बन गया। उनको कहा माँ रुस माँ तुष कि राग मत करो, द्वेष मत करो, लेकिन इसको भी उनने बदल करके क्या बना दिया? तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम। जो उसको अक्षर मात्र का ज्ञान नहीं, वो वहाँ पर मंत्र का सृष्टा बन गया, लेकिन उसका मंत्र ऐसा बना कि उसको मंत्र को, उसके मन को ऐसा तंत्र प्रदान कर दिया कि अनादिकालीन उसकी जो कर्म श्रृंखलाएँ हैं उसको तोड़ करके गुरु तो बैठे रहे अपने उस वसतिका में, और ये चेले महाराज जो आहार करने जा रहे थे, फिर एक ऐसा आहार करने के भागी बन गए जो ज्ञानानंद भोजनम होता है। ऐसे ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करने के लिए शिवभूति महाराज का उपादान जागृत हो गया था। निमित्त भली उस बुढ़िया के उड़द के दाल पटकना क्यों ना हो, ये निमित्त और उपादान दोनों से ही पर्याप्त काम हो जाया करते हैं। 5 समवाय की आवश्यकता कहीं कोई आवश्यक नहीं है। हाँ। क्या इसमें महाराज जी गौण रहेगा क्या? नहीं, पुरुषार्थ गौण क्या कहा जा रहा है? उपादान क्या बिना पुरुषार्थ के सशक्त हो जाएगा? नहीं हो, पूर्व क्या योग निमित्त को पाना बिना पुरुषार्थ के संभव है? नहीं। लेकिन ये योग निमित्त और योग उपादान, ये दोनों जब मिलते हैं तभी कार्य संभव हो पाता है और सफल हो पाता है, ये पर्याप्त है। लेकिन भवितव्यता को लेकर के जो 5वें समवाय की व्यवस्था की गई है, वो भवितव्यता और ये काल लब्धि, ये दो कहीं ना कहीं हमारे अकर्मण्यता की ओर ले जा रही होती हैं। इसलिए किसी भी आचार्य प्रणीत ग्रंथ में इन 5 समवायों का वर्णन मिलता हो तो हमें अवश्य बता सकते हैं। अच्छा प्रश्न था, और हमें लगता है कि उत्तर भी कोई छोटा मोटा नहीं था। नमस्ते। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती अनुभा जैन जी आएंगे, अपना प्रश्न पूछेंगी। नमस्ते गुरुवर। जैन पद्धति के अनुसार भी क्या संस्कार 16 ही होते हैं, और यदि जितने भी संस्कार होते हैं तो उनकी पद्धति क्या होती है? हाँ, ये जो 16 संस्कार की बात कही, महिलाओं संबंधी 16 संस्कारों की बात कही जा रही है। सामाजिक व्यवस्थाओं में भले ही महिलाओं से नहीं, एक बच्चे का जन्म होता है या फिर एक आदमी का होता है, तो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके जो 16 संस्कार हिंदू पद्धति में होते हैं, 16 हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जो गृहस्थ संबंधी 53 क्रियाएं हैं उसमें संस्कार बताए गए हैं। आदि पुराण के भी द्वितीय भाग में आपको ये सारे संस्कार देखने को मिल सकते हैं, जिसमें गर्भान्वय क्रियाएं, दीक्षान्वय क्रियाएं और कर्तव्य क्रियाएं, इनके रूप में कई सारे संस्कार देखने को मिलेंगे। आप उसको अध्ययन करेंगे तो आपको सारे गर्भ के पूर्व से लेकर के और गर्भ और जन्म के बाद जब तक उनका निर्वाण नहीं हो जाता तब तक की पूरे संस्कारों की विधि व्यवस्था उसमें बताई गई है। ऐसी व्यवस्था और इतनी प्राचीन व्यवस्था, और कहने चाहिए इतनी मौलिक और सैद्धांतिक और वैज्ञानिक व्यवस्था जो महापुराण में वर्णित की गई है, कहीं अन्यत्र आपको देखने को उपलब्ध नहीं होगी। मुनिश्री, आज के अंतिम प्रश्न के रूप में
हम एक ऑनलाइन प्रश्न ले रहे हैं मुनिश्री। मुनिश्री, प्रश्न है, गुरुवर आपके चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, जब जन्म पुनः होना है तो मरण क्यों होता है, यानी जन्म एवं मरण की व्यवस्था क्यों है? हाँ, अभी अभी हम लोग जब आत्मानुशासन ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे, आपके प्रश्न से संबंधित बहुत अच्छी बात याद आ गई उसको। उसमें ये कहा गया कि प्रत्येक जन्म मृत्यु को लेकर के ही होता है। जन्म जैसे ही हुआ, पक्का है कि अब मरण भी होना है। तो एक तरह से जन्म दिवस मृत्यु का निमंत्रण पत्र है। क्या कहा? जन्म दिवस मृत्यु का निमंत्रण पत्र है। तो जब जब भी हम अपना बर्थडे या जन्म दिवस मना रहे होते हैं, उतना उतना हम अपने मृत्यु के उत्सव की तैयारी कर रहे होते हैं, ऐसा उसमें कहा है। और ये तब तक की व्यवस्था है जब तक कि हम जन्म, जरा और मृत्यु जैसे जो महान रोग हैं उनकी चिकित्सा नहीं करते। और जिस व्यक्ति को ऐसे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी जैसे समय पहुँच करके, जो आज के युग के महान राज वैद्य हैं और महाराज वैद्य हैं, उनके पास जाकर के अपने जन्म, जरा और मृत्यु रोग की चिकित्सा करने का भाव पैदा हो जाएगा, फिर उसका जन्म मरण के लिए कारण नहीं, और मरण फिर बार बार जन्म के लिए कारण ना हो करके एक बार जन्म तो और लेना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है उसके बाद आपको निर्माण की उपलब्धि हो जाए। लेकिन चिकित्सा और चिकित्सक सही हो तभी जाके ये संभव हो सकता है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्म उपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु जाने तो वंदे मातरम।